श्री पी.आर. सरकार जी कहते हैं कि किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नैतिकता है। यदि मनुष्य का चरित्र गिर जाए तो कोई भी कानून, कोई भी सरकार, कोई भी अर्थव्यवस्था समाज को लंबे समय तक बचा नहीं सकती। आज संसार में योग्य लोगों की कमी नहीं है। बुद्धिमान लोग भी हैं, शिक्षित लोग भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, फिर भी समाज में समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है। यदि बुद्धि के साथ नैतिकता न हो तो वही बुद्धि भ्रष्टाचार, शोषण और विनाश का साधन बन जाती है। इसीलिए श्री पी.आर. सरकार जी कहते हैं कि समाज का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो नैतिक, निस्वार्थ और आध्यात्मिक हो। नैतिकता केवल किताबों से नहीं आती। नैतिकता का आधार है सत्य, अहिंसा, सेवा, ईमानदारी, आत्मसंयम और सबसे बढ़कर ईश्वर की ओर बढ़ने की भावना। जब मनुष्य यह अनुभव करता है कि पूरा संसार एक ही परम चेतना की अभिव्यक्ति है, तब वह किसी का शोषण नहीं कर सकता। आज विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, लेकिन मनुष्य के भीतर तनाव, भय, लालच, असंतोष भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बाहरी विकास हुआ लेकिन आंतरिक विकास नहीं हुआ। आध्यात्मिक साधना मनुष्य को भीतर से मजबूत करती है। ध्यान, कीर्तन, सेवा, सदाचार ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि मनुष्य के चरित्र के निर्माण के वैज्ञानिक साधन हैं। श्री पी.आर. सरकार कहते हैं कि मनुष्य का विकास 3 स्तरों में होना चाहिए। पहला, शारीरिक विकास, अच्छा स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन और श्रम। दूसरा, मानसिक विकास, ज्ञान, शिक्षा, विवेक और सकारात्मक विचार। तीसरा, आध्यात्मिक विकास, ध्यान, ईश्वर प्रेम और आत्मबोध। यदि इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा होगी तो विकास अधूरा रहेगा। श्री पी.आर. सरकार ने केवल मानवता की बात नहीं की, बल्कि नव्य मानवतावाद का संदेश दिया। वे कहते हैं केवल मनुष्यों से प्रेम करना पर्याप्त नहीं है, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति और पूरी सृष्टि भी उसी परम चेतना की अभिव्यक्ति है। इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा, संरक्षण की भावना रखनी चाहिए। एक ऐसा समाज जहां कोई भूखा ना हो, कोई अशिक्षित ना हो, कोई बेरोजगार ना हो, कोई जाति और धर्म के कारण अपमानित ना हो, जहां नेता सेवा के लिए हो, सत्ता के लिए नहीं, जहां अर्थव्यवस्था मानव कल्याण के लिए हो, जहां शिक्षा चरित्र निर्माण करे, जहां आध्यात्मिकता जीवन का आधार बने, ऐसा समाज ही वास्तव में आदर्श समाज कहलाएगा। श्री पी.आर. सरकार जी का संदेश केवल किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए है। आज दुनिया जिस दिशा में जा रही है, वहां इन विचारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। आइए हम केवल एक अच्छे नागरिक ही नहीं, बल्कि एक नैतिक, आध्यात्मिक और सेवा भाव से युक्त मानव बनने का संकल्प लें। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण संभव होगा। आइए हम